स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना सिंपल कोरिलेशन की जो एक्सरसाइज 5 है, जो कि वेरिएंस और कोवेरिएंस मेथड के ऊपर बेस्ड है, वो स्टार्ट लेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है एंड बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर जो हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? कोरिलेशन कॉफिशेंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कोवेरिएंस के ऊपर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, कोवेरिएंस के अकॉर्डिंगली जो हमारा आर को निकालने का फॉर्मूला है वो है आर किसके इक्वल है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, जो एक्स एंड वाई का कोवेरिएंस है अपॉन में अंडर रूट वेरिएंस एक्स अंडर रूट वेरिएंस वाई। बच्चे, कोवेरिएंस को निकालने के अभी मैं इसके बाद आपको फार्मूलाज बताऊंगी कि कैसे आपने एक्स और वाई का कोवेरिएंस निकालना है। अब डिस्पर्शन चैप्टर रिकॉल कीजिए। डिस्पर्शन चैप्टर के अंदर हमारा क्या होता था? वेरिएंस क्या होता था? वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? वेरिएंस किस चीज़ के इक्वल होता था? वेरिएंस होता था आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दे तो वो क्या बन जाता था? वेरिएंस बन जाता था। ठीक है, पहले थोड़ा सा वेरिएंस का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। तो v को निकालने का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है उसका स्क्वायर। बच्चे, अगर इस तरफ ये देखिए ये स्क्वायर है, अगर दूसरी तरफ जाकर ये अंडर रूट बन जाए, मतलब अंडर रूट v हो जाए, तो ये किसके इक्वल आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मालूम ही है कि अगर स्क्वायर को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? अंडर रूट। जब ये अंडर रूट बन गया तो ये किसके इक्वल आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट वेरिएंस। और ये चीज़ कैसे आई है कि वेरिएंस किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जब इधर आकर क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है, तो वो किसके इक्वल आ जाता है? वेरिएंस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम कोवेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। कोवेरिएंस जो है ऊपर हमारा न्यूमरेटर में था, हमारा फॉर्मूला क्या था? आर किसके इक्वल है? एक बार मैं पिछले फॉर्मूले को और थोड़ा सा और डिटेल में इंटरप्रेट कर देती हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा आर है वो किसके इक्वल है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि अंडर रूट वेरिएंस एक्स अंडर रूट वेरिएंस वाई किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम करेंगे कि कोवेरिएंस किस तरीके से निकलता है। अब कोवेरिएंस स्टूडेंट्स, हमारा जो निकालने का कोवेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला है, कोवेरिएंस हमारा होता है एक्स एंड वाई का। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार। यहाँ पर x की किससे हम डेविएशंस ले रहे हैं? x बार से। और y माइनस वाई बार, यहाँ पर हम किससे डेविएशंस ले रहे हैं? y माइनस मतलब कि मीन से। और आपको पता है कि जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं दैट मीन्स x माइनस एक्स बार ये स्टार्स में किसके इक्वल होता है? स्मॉल x के इक्वल। और y माइनस वाई बार ये किसके इक्वल होता है? स्मॉल y के इक्वल। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने इस वाले x की जगह ये वाला स्मॉल x लिख दिया, और ये वाला जो y माइनस वाई बार था उसको क्या लिख दिया? स्मॉल y। तो हम कोवेरिएंस ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे है? 1/n, n तो आपको नंबर ऑफ आइटम समेशन स्मॉल x स्मॉल y। क्लियर हो गया? ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया है फर्स्ट वन। या तो आप इस तरीके से कोवेरिएंस निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इसलिए आपको फार्मूला सारे डिटेल में बताया जा रहा है क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसमें कभी कोई फार्मूला यूज़ होगा कोवेरिएंस को निकालने का, किसी में तो डायरेक्टली कोवेरिएंस एक्स एंड वाई का आपको निकाल के दिया होगा, बट कई कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं भी गिवन हो सकता। तो आपको आइटम्स गिवन होंगी जिसमें या तो ये फार्मूला यूज़ होगा या अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो फार्मूला। ये तो था, ये फार्मूला तब किसके ऊपर बेस्ड है? अगर हम डेविएशंस किसके थ्रू लेते हैं? एक्चुअल मीन्स ऑफ एक्चुअल मीन से, मतलब एक्स बार और यहाँ पर देखिए वाई बार से हमने क्या ली है? डेविएशन ली है। आप दूसरा फार्मूला चेक कीजिए। देखो दूसरे फार्मूले में क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई में, इसमें भी वही है 1/n से करना है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? समेशन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेशन माइनस एक्स बार और वाई बार, जो भी एक्स मीन होगा और वाई मीन होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो माइनस कर देना। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है कि ये फार्मूला को हम कैसे लिख भी सकते हैं। आप देखिए ये फार्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या था?
अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला था आपका कोवेरियंस, जो अभी स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला किया ये वाला ऊपर वाला, ये क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स एंड अपॉन में वेरियंस ऑफ अंडर रूट वेरियंस एक्स अंडर रूट वेरियंस वाई। अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, कई बार अब कोवेरियंस था ना ऊपर एक्स एंड वाई का, अब कोवेरियंस को निकालने का स्टूडेंट्स हमने मेथड पढ़ा था 1/n समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन में क्या था, उसको मैंने आपको बताया था अंडर रूट वेरियंस एक्स, किस अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, ये किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को। अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पर तो इस वजह से ही इन्होंने क्या कर दिया है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिख दिया। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ये कैसे आया, हमारा फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस था ना एक्स एंड वाई का, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है, कौन से वाला, 1/n समेशन स्मॉल एक्स वाई, जो अभी हमने करा था। स्मॉल एक्स तुम्हें पता ही है एक्स माइनस एक्स बार के इक्वल था, और वाई क्या था, वाई माइनस वाई बार, जो ये वाला अभी फॉर्मूला किया अभी हमने ये वाला। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स करा है, इसी को इन्होंने, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई को निकालने का था, आप ये लिख सकते हैं, या आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इन्होंने जो दूसरा हमने एक्चुअल मीन वाला न्यूमरेटर में, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाला तो था आपका एक्चुअल मीन से जब डेविएशन ली, एक्चुअल वैल्यू वाला, एक्चुअल वैल्यू वाला क्या था, 1/n समेशन एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, न्यूमरेटर में इन्होंने कोवेरियंस को निकालने के ये वाले जो फॉर्मूलेस थे ये लिख दिए। क्लियर हो गया आपको। अब इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे आ जाओ। 22 इलस्ट्रेशन में क्या बताया गया है, फॉर 2 सीरीज़, आपको 2 सीरीज़ गिवन है, कौन कौन सी सीरीज़ हैं, एक्स एंड वाई गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोवेरियंस गिवन है 15, वेरियंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरियंस ऑफ वाई गिवन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला सिंपल लगेगा, आर किसके इक्वल होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस एक्स अंडर रूट वेरियंस वाई। तो वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर से कंप्यूट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा प्लस 0.50। बच्चे जो नेक्स्ट है वो है आपकी इलस्ट्रेशन 23। ध्यान से पढ़िए क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको एक्स बार गिवन है, आफ्टर दैट आपको क्या गिवन है, वाई बार गिवन है, दैट मीन्स आपको वाई का मीन 50 गिवन है। फिर क्या गिवन है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार और समेशन और ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। तो बच्चे एक्स माइनस एक्स बार किसके इक्वल होता है, स्मॉल एक्स के इक्वल, दैट मीन्स सिग्मा स्मॉल एक्स वाई गिवन है 360। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और एन गिवन है, तो लगा दो। फर्स्ट वाला जो फार्मूला था आपका, जो कोवेरियंस को निकालने का फार्मूला था ये वाला, कोवेरियंस आ गया आपका 12। कोवेरियंस इन्होंने निकाला है जो हमने डेविएशंस ली थी एक्चुअल मीन से, वो वाला फार्मूला यूज़ करके, दैट मीन्स 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ये कोवेरियंस को निकाला, तो आपका कोवेरियंस आता है 12। अब 12 को डिवाइड कर दो सीधा किससे, 6 × 7 से, बाय 6 × 7, 6 से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई, 7 क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है फॉर्मूला क्या था आपका, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बच्चे यहाँ पर मैंने क्यों ये लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को लिखने का दूसरा तरीका है अंडर रूट वेरियंस एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को दूसरा तरीका है लिखने का स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस ऑफ वाई, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है ये कैसे डराइव हुई है। क्लियर हो गया। और लास्ट इलस्ट्रेशन चेकआउट कीजिए इस एक्सरसाइज की, जो इम्पॉर्टेंट टिपिकल एग्जाम्पल गिवन है वो है गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या क्या फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू आर प्रोवाइडेड विद एक्स बार, आपके पास एक्स बार गिवन है, ठीक है, फिर आपको वाई बार गिवन है, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़, आपको समेशन मतलब एडिशन गिवन है किनका, एक्स और वाई का, समेशन एक्स वाई गिवन है 520, आपको वेरिएंस वैल्यू गिवन है, वेरिएंस ऑफ ये स्टूडेंट्स एक्स है, यहाँ पर थोड़ा स्कैन करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया है, एक्स कट गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का
स्क्वायर गिवन है कितना 1, और स्टैंडर्ड एविएशन y गिवन है, मतलब ये तो x का हो गया, और वो वेरिएंस गिवन है ना, तो मतलब स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x का स्क्वायर, और ये डायरेक्टली सिर्फ स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y गिवन है 1.2, एंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द आइटम्स ऑफ x एंड, और ये आपको 25 क्या गिवन है, n गिवन है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको निकालना क्या है, कोवेरिएंस निकालना है एक्स एंड वाई का, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है एक्स एंड वाई का। स्टूडेंट्स ये भी हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है, कोवेरिएंस मेथड, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। हमारे पास कितने मेथड्स थे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने कौन सा मेथड किया था, जल्दी से याद करो जल्दी से, एक्चुअल मीन मेथड था, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड था, फिर वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड था, जिसमें कौन सा था प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में जिसमें एक्चुअल वैल्यूज़ को यूज़ करके किया था, और ये फोर्थ मेथड अब कौन सा कर रहे हैं, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मेथड। ये अभी हम कार्ल पियर्सन का अनग्रुप डाटा में ही क्या कर रहे हैं। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर ग्रुप्ड डाटा या अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाती हैं उस केस में कैसे आपको निकालना है कोरिलेशन का कोफिशिएंट, वो स्टार्ट लेंगे। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि हमारे पास x बार गिवन है, y बार गिवन है, समीशन एक्स वाई गिवन है, ये वेरिएंस ऑफ x गिवन था ना, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर गिवन है, ये स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y गिवन है, n गिवन है। तो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, पहले कोवेरिएंस निकालते हैं। यहाँ पर समीशन एक्स वाई गिवन थी ना, तो हमारे पास जो दूसरा मेथड था जो मैंने आपको करवाया था, एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ये वाला स्टूडेंट्स आपका जो मेथड था, ये वाला हम कोवेरिएंस को निकालने का क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ों के हिसाब से ये फार्मूला बेस्ट सूटेड यहाँ पर बैठ रहा है। तो आप चेक कीजिए यहाँ पर हम कोवेरिएंस को कैसे निकाल रहे हैं। कोवेरिएंस को हम निकाल रहे हैं, ये देखिए 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपका कोवेरिएंस एक्स एंड वाई का कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वही फार्मूला लगा देना है आपने, कोवेरिएंस एक्स एंड वाई का 0.8 आपका निकल गया है। लेकिन स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर गिवन, वेरिएंस गिवन था ना एक्स का, तो मतलब स्टैंडर्ड एविएशन 1 था, तो स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाता है, दूसरी तरफ अंडर रूट, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए था, हमें स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स, तो 1 का अगर अंडर रूट करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल ही आता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर 1 लिखा है। फिर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई कितना था, 1.2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 0.8 से डिवाइड करोगे, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आएगा, 0.666। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5 है फुली कंप्लीट होती है। आप इस एक्सरसाइज के सॉल्व भी, अभी मैंने सारे सॉल्व तो आपको मैं करवा ही रही हूँ, अनसॉल्व आप खुद करके देखेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।